ममता बनर्जी को ये पता चल गया है वहाँ बंगाल की जनता उनको दोबारा चुनने वाली नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को गुहार लगा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी ही वहाँ की जनता। तेजस्वी यादव के कहने से कुछ थोड़े होगा, वहाँ की जनता तय करेगी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके साथ साजिश की जा रही है। केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस से गुहार भी लगाई थी, कांग्रेस का साथ भी मांगा था, लेकिन इन तमाम चीजों पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से केरलम में आरजेडी चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, इस पर भी रामकृपाल यादव ने चुटकी कसी है। वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर भी रामकृपाल यादव ने बड़ा दावा किया है, बड़ा बयान दिए हैं। आप ये वीडियो देखिए। ममता बनर्जी मालदा में उन्होंने रैली में कहा है कि मैं कांग्रेस से कई बार कहा था कि मैं विरोध करने के लिए एक साथ चुनाव आयोग चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने आप नहीं गए और उम्मीदवार खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन हम जीतेंगे, आप लोगों से कठिन समय तक खड़े नहीं हुए हैं। ममता बनर्जी को यह पता चल गया है कि इस बार कितना भी वो कुछ कर लें, मगर वहाँ बंगाल की जनता उनको दोबारा चुनने वाली नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को गुहार लगा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। सारी पार्टी भी उनके जो एलाई पार्टनर हैं मिल जाएंगे और लड़ेंगे, फिर भी वहाँ की जनता ने मन बना लिया है टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी ही वहाँ की जनता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव है वो बोल रहे हैं कि केरलम में आरजेडी के साथ एलडीएफ की फिर से सरकार पिछली बार हैट्रिक लगाएगी। तेजस्वी यादव के कहने से कुछ थोड़े होगा, वहाँ की जनता तय करेगी। केरल की जनता का भविष्य तय करेंगे कि वहाँ की जनता तय करेगी। बिहार में तो कुछ है नहीं, चले गए केरल में भाषण देने के लिए। कौन इनका भाषण सुन रहा है? अपने रिजीम में जो बिहार की दुर्दशा किया वो सब लोग नहीं जानता है, इसलिए वहाँ बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला है तेजस्वी यादव का, और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एलाई पार्टनर की सरकार पुनः बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम जानना चाहते हैं विपक्ष से कि आप अपने 15 साल के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो दुर्गति रही है वो एक आंकड़ा, तो आंकड़ा गृह मंत्रालय में है, वो खुद निकालें, और हमारी एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसके कार्यकाल का निकालें, पता चल जाएगा कौन से राज्य में, कौन से नेतृत्व में अमन और चैन बिहार में मिला, उनके राज्य में मिला कि हमारे राज्य में मिला। लोग घर से निकलता था जी, डर और भय का वातावरण हुआ करता था। लोग आशंकित रहते थे कि मेरे परिवार का लोग जाएगा, वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, अमन चैन शांति बहाल है। तेजस्वी यादव खुद ही जाकर के 2 बजे 2:30 बजे जो सरकार का सड़क का निर्माण हुआ, मेरिन ड्राइव, नहीं वहाँ डांस वांस कर रहे थे परिवार के साथ, 2-2:30 बजे रात में गए। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक नहीं था तो कहाँ गए आप? सब ठीक ठाक है, अब दोबारा उनके चक्कर में कोई नहीं आने वाला है। कुछ कह दें वो। एक अंतिम सवाल, आपके परिवार में भी फायरिंग का मामला आया है। मेरे परिवार से संबंधित मामला की जानकारी मिली आप लोगों के माध्यम से, सब लोगों को मिला है, पर बिल्कुल घरेलू मामला है, अपने परिवार का मामला है। ऐसा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ कि उसको इतना हाईलाइट करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि वहाँ अमन और शांति बहाल है, परिवार के लोग थे, कुछ विवाद की वजह से। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव को सुना किस तरीके से विपक्ष पर रामकृपाल यादव का ये जो अंदाज था काफ़ी तंज भरा था। अब देखना होगा कि रामकृपाल यादव के इस बयान पर
विपक्ष का क्या कुछ जवाब आता है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।